Hello everyone. So now we have moved on to the last lecture of the unit 1. So we have discussed about all about signals, what are different operations we can perform signals, how we represent a signal, what are different systems, how we can perform, what are the different system, what are the properties through which we can identify the system, what is causal, what is non-causal, what is past value, what is future value. So we have, so now here in the last lecture of this unit, we will summarize all the points we have discussed till now, and we will have a thorough revision of the whole सब्जेक्ट ऑफ यूनिट 1. ओके, लेट्स सी. तो पहला है सबसे पहला कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल विद देयर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. तो हमने सिग्नल कौन कौन से पढ़े थे बेसिकली, क्या था. तो सबसे पहले बेसिक सिग्नल क्या क्या थे. पहला था दिस इज यूटी, यूनिट स्टेप सिग्नल था. फिर हमने पढ़ा था एक व्हाट डेल टी, इसको हम बोलते थे दिस इज यूनिट स्टेप. ये था हमारा इम्पल्स सिग्नल. फिर हमने पढ़ा था एक रैंप सिग्नल. क्या पढ़ा था, रैंप था. उसके बाद से ये तो 3 एलिमेंट्री थे, और कई तरह के सिग्नल पढ़े थे हमने. एक आप याद होगा हमने एक पढ़ा था सिग्नल जिसको हम कहते थे रेक्टेंगुलर सिग्नल. रेक्टेंगुलर में क्या था, कैसे लिखते थे रेक्टेंगुलर को, तो ए रेक्टेंगुलर टी बाई टाउ. तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका था, एक रेक्टेंगुलर सिग्नल का. कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ए एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल रेक्टेंगुलर और टी अपॉन टाउ. टाउ क्या है, टाउ इज बेसिकली, टाउ वाज द टोटल ड्यूरेशन. माइनस टी बाई टाउ बाई 2 से टी बाई टाउ बाई 2 गए तो देखो क्या हो गया, टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया, टाउ हो गया. तो ये हो गया रेक्टेंगुलर सिग्नल. इसके बाद था, इसके बाद एक सिग्नल में पढ़ा था, आपको याद होगा सिग्नम. सिग्नम क्या था, कैसा था, सिग्नम टी कैसा था, ये हमारा सिग्नम था. फिर इसी में हमने देखा था कि अगर हमने कोई कहे कि सिग्नम को आपको यूनिट स्टेप में रिप्रेजेंट करना हो, कैसे करेंगे. तो हमने कैसे किया था, हमने देखा कि हाउ वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप. तो हम क्या करते थे, इसको अपर एक्सिस पे शिफ्ट करके, इसको हम इतना शिफ्ट कर दें, इतना शिफ्ट करके बाई 2 कर दें, वी कैन गेट दी यूनिट स्टेप. तो देखो एस जी एन टी प्लस ये, क्योंकि ये -1 है, ये 1 है, तो इसको हमने इसमें 1 ऐड किया, तो ये सिग्नल कैसा बन गया. इसको कैसे प्रिंट करेंगे, ये बन गया बेसिकली हमारा ऐसा, हमने ऐड किया तो ये हमारा बन गया, कैसा बन गया, ये सिग्नल ऐसा हो गया. यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो गया 2. तो अभी ये स्टेप नहीं है, बिकॉज स्टेप में मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिवाइड बाई 2. डिवाइड बाई जब 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0/1. तो बेसिकली वी कैन से अ सिग्नम प्लस 1/2 इज इक्वल टू यूटी. दिस इज बेसिकली ए यूटी. ठीक. एक और देखा था सिग्नल हमने, क्या था सिग्नल वो, उसको हम कहते थे सिंक. कैसे रिप्रेजेंट करते थे, साइन टी अपॉन टी. ये क्या था बेसिकली, सिंक को हम ऐसे, सिंक सिग्नल था उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, या फिर इसी का एक दूसरा फॉर्म, या फिर साइन पाई टी अपॉन पाई टी. ये था एक सिंक. तो सिंक को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, सिंक को में क्या था, इट वाज हैविंग ए डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, पाई माइनस पाई 2 पाई माइनस 2 पाई 1. तो ये क्या था बेसिकली, सिंक सिग्नल था. तो इतने तरह के हमारे पास क्या थे, हमारे पास सिग्नम सिग्नल्स, मतलब कि इतने तरह के हमारे पास बेसिक सिग्नल्स थे.
इतने तरह हमारे पास कुछ एलिमेंट्री थे, इतने तरफ के सिग्नल हमने देखे थे। नाउ नेक्स्ट क्या है, उसके बाद फिर हमने आया कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल विद देयर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हमको सिग्नल गिवन है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, और फिर या फिर उसको कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल विद देयर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, मान लीजिए एक सिग्नल ऐसा गिवन है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं ऐसा, सिग्नल है और इसका ये देख लें तो ये 4 है, दिस इज -4, ये टाइम दिस इज 1 -1 -1 एंड 1, ठीक है। अब हमें कोई कह दे कि आप जो है इस सिग्नल का मैथमेटिकल फॉर्म लिखो, एक सिग्नल गिवन है हमें, सॉरी ये ऐसा है और ये उसके बाद से ऐसा, तो अगर हमें इस सिग्नल का मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है तो हाउ विल डू इसी। तो ये गिवन सिग्नल है, तो मैंने बताया था कि हमारे पास इसको हमें क्या करना है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है, और हमें इसको किससे बनाना है, यूजिंग एलिमेंट्री सिग्नल्स। अब इफ़ वी कैन सी, तो एलिमेंट्री सिग्नल्स में कौन कौन से यूज़ होंगे, तो हमने देखा कि हमें थोड़ा सा क्या दिख रहा है कि एक स्टेप है, 2 स्टेप हमें दिख रहे हैं और एक रैंप दिख रहा है। तो मीन्स यूजिंग स्टेप एंड रैंप वी कैन डेवलप दिस सिग्नल और वी कैन राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस सिग्नल। तो आप देखो कैसे लिख सकते हैं, सी हाउ वी विल राइट। अच्छा, इसका स्लोप कितना है, व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो बेसिकली स्लोप इज y अपॉन x, तो 4 अपॉन 1 इज, और नेगेटिव स्लोप है तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज, स्लोप इज m इक्वल टू -4 दिस स्लोप। तो हम क्या करते हैं, -40 हमने लिख दिया, इसको रैंप लिख दिया, दिस इज द रैंप वैल्यू -40, पर ये रैंप कन्फाइन कहाँ तक है, -1 से लेके 1 तक। तो कन्फाइन करने के लिए क्या करें हमने, हम क्या करें, यहाँ पे एक वो बना दें, यहाँ पे एक यूनिट स्टेप का पल्स बना दें। तो व्हाट विल डू, यहाँ पे अगर हमें ये यूनिट पल्स लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, यूनिट पल्स इट विल बी यू टी, क्योंकि कोई सिग्नल पीछे शिफ्ट हुआ है तो t+1, ठीक। तो कैसा बन गया, ये एक ऐसा सिग्नल बन गया, ऐसा ऐसा। नाउ हमें क्या करना है, फिर इसको रोकना कहाँ है, यहाँ पे, तो इसमें हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करते हैं u t -1। तो ये क्या हो गया हमारा बेसिकली, तो हमारा इतना पार्ट आ गया। इससे हमने क्या किया, मतलब कि एक स्लोप हमने देख लिया, और कन्फाइन कहाँ तक करना था, u t+1 से लेके u t-1 तक। तो हमारा क्या हुआ कि इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट जो है ये आ गया। पर हमें क्या सिग्नल में और एडिशनली क्या है, सिग्नल में और एडिशनली क्या है कि यहाँ पे ये पार्ट और ऐड हो रहा है। इसको कैसे ऐड कर लें अलग से, तो बेसिकली ये क्या है, एक यूनिट स्टेप सिग्नल है विथ मैग्नीट्यूड -4, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, विथ 1। तो मतलब अ यूनिट स्टेप सिग्नल विथ मैग्नीट्यूड -4 स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, आगे है ओरिजिन से आगे शिफ्ट किया तो -t माइनस हाउ मच 1। तो दिस इज दी बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस गिवन सिग्नल। हम इस सिग्नल को हमने क्या किया, हमने क्या यूज़ किया, 2 सिग्नल यूज़ किया एलिमेंट्री, कौन कौन से, रैंप और स्टेप, और हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्या है, फिर इसी में हमने पढ़ा था कि सिग्नल को आइडेंटिफाई करना, सिग्नल को आइडेंटिफाई, इसी में एक और थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्नल। इसमें क्या था, इवन सिग्नल, ऑड, इवन ऑड क्या था कि xt इक्वल टू x माइनस टी, देन इवन xt इक्वल टू -x माइनस टी, ये क्या था, ऑड। और भी क्या तरीका था याद करने का, इफ एनी सिग्नल इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस then it is called as even signal. Any signal is symmetric about origin, symmetric about origin, थोड़ा सा symmetric about origin हो,
तो दैट इज एग्जांपल ऑफ ऑड सिग्नल। इसी में अगला था कि आइडेंटिफाई पावर एनर्जी एंड नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। तो इसमें हमने कैसे किया था, हमने कहा कि पहले हम अगर किसी सिग्नल में फॉर टाइम ड्यूरेशन अगर मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट हो जाता है, किसी सिग्नल में फॉर एनी टाइम इफ एम्पलीट्यूड इज रीचिंग इन्फिनिटी एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल किसी। देन दूसरा हमने कहा कि अगर कोई सिग्नल गिवन है, तो अगर सिग्नल बेसिकली दो टाइप के होंगे, दो कैटेगरी में अगर पहले सिग्नल को हमने बांटा, हमने कहा अगर कोई सिग्नल है दैट इज हैविंग अ फिक्स ड्यूरेशन, अगर कोई सिग्नल है फिक्स ड्यूरेशन का, तो वो हमेशा क्या होगा, इट विल बी अ कैटेगरी ऑफ व्हाट एनर्जी सिग्नल, इट विल बी कैटेगरी। क्यों? क्योंकि सी व्हाट इज एनर्जी सिग्नल, एनर्जी सिग्नल मीन्स any signal which is having a finite energy, any signal which is having finite energy and zero power, it is basically example of energy signal। तो अगर ये सिग्नल देखें तो एक इसमें क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या होगा, क्योंकि ड्यूरेशन फाइनाइट है, सो विल गेट द इट इज एग्जांपल ऑफ एनर्जी सिग्नल। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कि एनर्जी सिग्नल फॉर्मूला कैसे है। सी बेसिकली एनर्जी सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज xt स्क्वायर dt, और पावर का सिग्नल क्या है, तो एनी सिग्नल हैविंग ई जीरो हो, सॉरी ई फाइनाइट पी जीरो एग्जांपल ऑफ एनर्जी सिग्नल, और पावर फाइनाइट एनर्जी इनफाइनाइट एग्जांपल ऑफ पावर सिग्नल। ठीक, तो क्या कहा हमने, अगर कोई सिग्नल है फाइनाइट ड्यूरेशन का है, दैट विल ऑलवेज एग्जांपल ऑफ एनर्जी सिग्नल, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होगी, फाइनाइट होगी, और पावर एनर्जी फाइनाइट होगी, और ये दो हो गए। फिर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, अगर वो एन ई एन पी नहीं है, नाइदर नहीं नॉर पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है, देन ऑल थर्ड विल एग्जांपल ऑफ पावर सिग्नल। अच्छा, तो एक हमने एनर्जी में देखा कि अगर फाइनाइट ड्यूरेशन है, अगर फाइनाइट ड्यूरेशन नहीं है, सिग्नल जो है उसकी जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, देन उस केस में क्या होना चाहिए, अगर मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग नेचर का है, देन इट विल बी एग्जांपल ऑफ एनर्जी सिग्नल। अगर सिग्नल का एक्सटेंशन माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट है और डिक्रीजिंग नेचर का है और डिकेइंग नेचर का है, देन वी कैन से सिग्नल इज एग्जांपल ऑफ अ एनर्जी सिग्नल। और अगर एक्सटेंशन इनफाइनाइट है, डिकेइंग कंपोनेंट नहीं है, देन इट इज एग्जांपल ऑफ अ पावर सिग्नल। एन ई एन पी तो नहीं है, क्योंकि कहीं भी मैग्नीट्यूड आपका इनफाइनाइट नहीं हो रहा है। एनर्जी सिग्नल क्योंकि एक्सटेंशन अगर इनफाइनाइट है और डिकेइंग नहीं है, मीन्स एनर्जी विल बी इनफाइनाइट। तो ये एग्जांपल कैसा हो जाएगा, एक पावर सिग्नल एग्जांपल हो जाएगा। सिमिलरली फिर हमने देखा था, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि आप जो है किसी सिग्नल को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो, मान लो कोई सिग्नल है, स्टेटमेंट है कि किसी सिग्नल को आप उसके इवन और ऑड पार्ट में एक्सपेंड करके या फिर स्प्लिट करके लिख सकते हो। मीन्स एनी सिग्नल कैन बी रिटन इन दिस टाइप पार्ट, एक्स इवन प्लस एक्स ऑड। तो इसका भी एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज वी आर हैविंग वन सिग्नल लाइक दिस, -2 2 4 -2 2 एंड 4। अब ये एक सिग्नल गिवन है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू पार्ट, ऑड प्लस इवन। ठीक है, तो चलिए, तो हमें पता है। अब देखिए, तो पहले तो हमें पता है कि क्या होता है इवन सिग्नल, एक्स टी इक्वल टू एक्स माइनस टी। तो अब मान लो हमें इसका x माइनस टी बनाना है, दिस इज एक्स टी। अब हमें बनाना है x माइनस टी, एक्स माइनस टी। तो व्हाट विल बी x माइनस टी, कैसे बनेगा, सी x माइनस टी विल बी, इट विल बी टाइम रिवर्सल। सो टाइम रिवर्सल क्या होगा, इट इज मिरर इमेज अराउंड दिस y एक्सिस, सो इट विल बिकम लाइक दिस।
इट विल बी -2 to 2 x minus t or xt or x minus t. Now so basically x even is xt plus x minus t by 2. तो इवन सिग्नल क्या कहता है कि अगर आप एक सिग्नल एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी को ऐड करके 2 कर दो, इट शुड बी अ इवन सिग्नल. तो देखिए आप क्या करते हैं. सो व्हाट विल डू, विल ऐड. So this is xt, this is x minus t. If you add 1 and 2, what you will get? If you add suppose this is x1 and 2, what you will get? You will get waveform like this. दोनों पार्ट ऐड होके ऐसे will get like this. This is the basically x t plus x minus t t. इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो मिनट हो जाएगा. तो दिस इज बेसिकली ये कितना है 4, तो 4 + 8/2. तो अच्छा अब देखें तो ये क्या है बेसिकली इवन सिग्नल है कि नहीं है. इवन है क्योंकि ये क्या है सिमेट्रिक अराउंड वाई एक्सिस है. सिमिलरली अगर हम क्या करें, लेट्स चेंज द कलर. अगर यहीं पे हम क्या करें, x ऑड क्या होगा, x t माइनस x माइनस t बाई 2. तो मतलब हम इस सिग्नल से इसको घटाएं, इससे इसको घटाओ तो क्या बनेगा, इट विल लाइक दिस. ये सिग्नल ऐसा बनेगा. तो ये क्या है, एक एग्जांपल ऑफ ऑड सिग्नल है. मतलब x इवन इजकल टू एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी बाई 2 एंड x ऑड इजकल टू एक्स टी माइनस टी बाई 2. अब आप दोनों को ऐड कर दो, x ऑड प्लस x इवन, देन यू विल सी व्हाट दिस, ये कैंसिल हो जाएगा. एक्स टी बाई 2 इट विल गेट एक्स टी. सो यू आर आस्क्ड दैट represent this signal in terms of their odd and even part. So this is the odd and this is the odd part, this is the even part. So this is the splitting of the signal into odd and even part. Okay. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट था फिर कि अगर दो सिग्नल हैं, पूछता है कि अगर दो सिग्नल हैं, सपोज गिवन है sin 2πt प्लस sin 4πt. सो हमें पता है कि sin 2π पीरियोडिक, sin 4π दोनों पीरियोडिक. तो द एग्जाम क्वेश्चन इज कि इफ वी ऐड टू पीरियोडिक सिग्नल देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ सिग्नल. मीन्स क्या दो पीरियोडिक सिग्नल को ऐड करने से हमेशा पीरियोडिक आएगा या फिर इट कैन बी अदर देन द पीरियोडिक सिग्नल. तो देयर इज अ कंडीशन, इफ द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और their ratio of their frequency is a integer, then the summation of two periodic signal will always be a periodic. So for example जैसे यहाँ पे अगर हम रेशियो निकालें तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी कह लीजिए फिर या ओमेगा कह लीजिए. तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली ओमेगा इज व्हाट 2π, ओमेगा 1, ओमेगा 2 क्या है 4π. व्हाट इज द रेशियो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2. तो रेशियो इज बेसिकली 2π अपॉन 4π. सो हियर इट इज 1/2. 1/2 is an integer, that means summation of this two signal will also be a periodic signal. अगर दो सिग्नल पीरियोडिक है that mean उसका रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और देयर रेडियन विल ऑलवेज बी अ इंटीजर. तो ये एक बेसिकली छोटा सा कंडीशन है हमें पता करने के लिए कि रिजल्टेंट पीरियोडिक होगा या नहीं होगा. अगेन अगला क्या है, ठीक, और उसका ठीक है, ये तो हो गया कि पीरियोडिक होगा और पीरियोडिक होने के बाद उसका पीरियड क्या होगा, तो दैट इज HCF. आपको ले लेना है किसका, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेना है. जैसे इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 या फिर 2π. तो इसका मतलब जब हम sin 2π और sin 4π को ऐड करेंगे, दो सिग्नल को ऐड करेंगे, तो जो थर्ड सिग्नल आएगा वो पीरियोडिक होगा और वो पीरियड किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू 2π. ठीक है. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सिग्नल ऑपरेशंस क्या क्या थे, बेसिक डिफरेंस सिग्नल ऑपरेशन क्या क्या थे. उसमें हमने पढ़ा था कि सिग्नल ऑपरेशन में टाइम रिवर्सल था,
टाइम डिले स्लैश टाइम एडवांसमेंट था, देन एम्पलीट्यूड रिवर्सल था, एम्पलीट्यूड मैग्निफिकेशन था। तो ये चारों चीज़ें हमने पढ़ी थी। अगर हमें तो टाइम रिवर्सल क्या था, टाइम रिवर्सल मीन कि टेकिंग द मिरर इमेज ऑफ दैट गिवन सिग्नल इन अराउंड दी वाई एक्सिस। अगर ये सिग्नल गिवन है एक्स टी, तो टाइम रिवर्सल व्हाट विल व्हाट एक्स माइनस टी। सिमिलरली अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो एम्पलीट्यूड रिवर्सल क्या होगा, माइनस ए। तो अगर दिस इज दी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड रिवर्सल कैसे हो जाएगा, दिस इज दी एम्पलीट्यूड रिवर्सल। सिमिलरली फिर हमने देखा था कि अगर कोई सिग्नल गिवन है एक्स टी लाइक दिस, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, ऑपरेशन में क्या था, हमें किसी ने कहा कि आप फाइंड करिए 2t + 4। तो हाउ विल फाइंड 2t + 4, हमने क्या किया, तो हमने पढ़ा था इसका दो फॉर्म है। दो फॉर्म में क्या है, एक फॉर्म में आपको क्या करना था, आपको एक फॉर्म में क्या करना था कि पहले टाइम शिफ्ट कर लो और फिर इसे शिफ्टिंग कर लो पहले, फिर टाइम एम्पलीफिकेशन कर लो, या फिर पहले एम्पलीफिकेशन कर लो फिर टाइम शिफ्टिंग कर लो। ठीक, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी किसमें, इसमें, कि अगर एक सिग्नल गिवन होगा और हमें ऑपरेशन करके फाइनल फॉर्म बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। दोनों तरीके हैं। आप पहले इसमें क्या है, देखो टाइम शिफ्टिंग है और एम्पलीफिकेशन या फिर डिले और एडवांसमेंट है यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, स्केलिंग, मतलब स्केलिंग है और शिफ्टिंग है। तो वी कैन डू आइदर वे, वी कैन डू शिफ्टिंग फर्स्ट देन स्केलिंग, और स्केलिंग फर्स्ट देन। तो हमने ये देखा था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, सिंगल ऑपरेशन ये हो गए। उसके बाद हमने क्या देखा था, एक टूल देखा था, उसका क्या नाम था, कन्वोल्यूशन। वो टूल क्या था, दैट टूल वॉज बेसिकली कि अगर हमारे पास दो सिग्नल है उसको हम कन्वॉल्व करके थर्ड सिग्नल बनाते हैं दैट कंटेन द इन्फॉर्मेशन ऑफ बोथ दैट सिग्नल। तो एक टूल था कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन सबसे यूजफुल क्या था कि अगर हमारे पास, सबसे यूजफुल उसका क्या था, यूजनेस क्या था कि हमारे पास अगर किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है और वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द आउटपुट ऑफ एनी अदर सिस्टम। मान लीजिए हमारे पास किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स रखा हुआ है और हम उस सिस्टम का आउटपुट चेक करना चाह रहे हैं फॉर अ गिवन इनपुट। सो उसमें क्या था कि अगर हम उस इनपुट को उस या फिर जो सिग्नल है जिसका हमें आउटपुट निकालना हो, अगर हमें पास उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है, तो अगर किसी सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स से उस इनपुट को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाता था, हमें आउटपुट मिल जाता था। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज अ सिस्टम, देयर इज अ सिस्टम एच टी, बेसिकली इम्पल्स इनपुट को एच टी से, इनपुट डेल टी उसका इम्पल्स था और वी हैव एच टी। इम्पल्स रिस्पॉन्स इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाई एच। तो हमारे पास किस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है, एच टी बेसिकली इम्पल्स रिस्पॉन्स। और अगेन फिर अगर हमें कोई कह रहा है कि सेम सिस्टम है और इस सिस्टम में मुझे एक x1t इनपुट दिया गया, अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ yt क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट दिस what will the output of this system for this given signal. So we can easily convolve the given input x1t with the impulse response that we already have and we will get the output of the given system. ठीक, तो ये था कन्वोल्यूशन। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टीज। क्या क्या थी इसमें, चार प्रॉपर्टी हमने, तीन चार प्रॉपर्टी पढ़ी। पहला था स्टैटिक एंड डायनेमिक। अगर किसी सिस्टम का इनपुट जो है फ्यूचर पास्ट पे डिपेंड कर रहा है दैट विल बी डायनेमिक सिस्टम। अगर कोई सिस्टम का जो इनपुट है या फिर सिर्फ आउटपुट है सिर्फ प्रेजेंट पर डिपेंड कर रहा है दैट विल बी स्टैटिक सिस्टम। इसलिए स्टैटिक को मेमोरी लेस कहते थे, डायनेमिक सिस्टम को क्या कहते थे, मेमोरी सिस्टम कहते थे, क्योंकि डायनेमिक सिस्टम फ्यूचर और पास्ट इनपुट पर डिपेंडेंट रहता था। उसके बाद हमारे पास था सेकेंड सिस्टम कॉजल नॉन कॉजल। तो अगर किसी सिस्टम का जो आउटपुट है वो फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करता था, इंडिपेंडेंट होता था, दैट इज कॉजल होता था। अगर वो फ्यूचर पर डिपेंड कर रहा है दैट विल बी नॉन कॉजल। और इफ एनी सिस्टम आउटपुट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर वैल्यू, तो थर्ड कैटेगरी क्या थी, एंटी कॉजल। एंटी कॉजल, तो एग्जाम्पल क्या था कॉजल का, कॉजल मतलब कि एंटी कॉजल एग्जाम्पल क्या था, xt - 2 + xt + 2। तो ये क्या था, अगर मान लीजिए कि सिस्टम का आउटपुट जो है फ्यूचर पर डिपेंड कर गया देन दैट इज एग्जांपल ऑफ एंटी कॉजल। ठीक, उसका अगली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इन्वर्टिबल। अगर किसी सिस्टम से अगर हमें एक आउटपुट मिलता है
और अगर वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट द इनपुट फ्रॉम द गिवन आउटपुट देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड इन्वर्टिबल। मतलब हमने एक सिग्नल दिया एक सिस्टम में और हमें वाई टी मिला x1 से x1t से वाई टी मिला, इफ़ वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट xt अगेन फ्रॉम दैट वाई टी देन दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्टिबल सिस्टम। देन वी आर हैविंग लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम क्या था, जिस एक सिस्टम जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और होमोजेनिटी दोनों को सेटिस्फाई करे, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ एन सिस्टम। और देन एक दो थे टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट। तो इफ डिले provided at the input side, if same delay is obtained at output side then that is the example of a time invariant system। अगर किसी सिस्टम में हमने कुछ लैग दिया और सेम लैग हमें आउटपुट में दिखा then that is system of that is example of टाइम invariant system। पर अगर हमने सिस्टम में कुछ लैग दिया इनपुट के साइड पर आउटपुट में हमें लैग खत्म दूसरा लैग मिल रहा है या फिर लैग कम मिल रहा है, दैट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द लैग गिवन एट इनपुट साइड, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ टाइम वेरिएंट सिस्टम। सो फिर द सिस्टम विच इज हैविंग लीनियर and time invariant, that is example of a LTI system। So next unit we will see other so unit 1 is basically complete. In next lecture we see the unit 2।